गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा बायोमॉलिक्यूल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने। बायोमॉलिक्यूल में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, ठीक है। अब बायोमॉलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है। कार्बोहाइड्रेट के बाद मैंने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें तुम्हें लिपिड मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ लिपिड क्या होता है, या फिर हम इसे फैट बोल रहे हैं, ठीक है। या लिपिड जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, मेनली मुझे वो स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना था कि लिपिड जो होते हैं मेनली मैंने आपको बताया था कि किससे बन रहे हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बन रहे हैं। ये मेनली मैंने बताया था कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बन रहे हैं। तो फैटी एसिड्स बच्चों क्या होते हैं आप कहोगे, तो फैटी एसिड्स हम ये कहेंगे कि इसके पास मेनली, जैसे मैंने वहाँ बताया था कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है। ऐसे ही फैटी एसिड की बात करूँ तो बच्चों फैटी एसिड में क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फैटी एसिड ये हो गया। अब इसको मैं किसके साथ कंबाइंड कर रही हूँ बच्चों, ग्लिसरॉल के साथ। यदि मैं ग्लिसरॉल का फार्मूला आपको बताऊँ तो ये होता है आपका ग्लिसरॉल, जिसके पास क्या होता है 3OH कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब ये जब आपस में मिल रहे हैं, मिलने से क्या होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज होता है। यहाँ का OH यहाँ का H, ये आपस में मिलने से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो तो हट गया, और हटने से ग्लिसरॉल के साथ क्या बन गया बच्चों, OHCOH। तो ये जो बन गया इसे मैंने क्या नाम दिया, क्योंकि इसमें एक ही फैटी एसिड का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है तो इसे मैं क्या बोलूँगी, मोनोग्लिसराइड। जी सिंपल ऑयल मैंने आप लोग को पढ़ाए थे। अब उसके बाद हमने पढ़े थे कि फैटी एसिड क्या है। तो फैटी एसिड मैंने बताया कि ये कंपाउंड होता है। फैटी एसिड में क्या जुड़ रहा है, ग्लिसरॉल जुड़ रहा है। तो ग्लिसरॉल जुड़ के वो मेनली क्या बनाते हैं, ग्लिसराइड्स बनाते हैं। अब ये तो मोनोग्लिसराइड हो गया बच्चों। अब मैं बात करती हूँ, जब मैंने अभी तो एक ही बताया, अब मैं क्या करूँगी, इसमें दो मॉलिक्यूल को जोड़ देती हूँ, ठीक है। दो मॉलिक्यूल जोड़ रही हूँ मैं, जब किसके, फैटी एसिड के दो मॉलिक्यूल यदि मैं जोड़ रही हूँ तो उसके बाद जब ये सेकंड नंबर वाला है इसके साथ निकलेगा यहाँ पे, और उससे क्या होगा कि एक और यहाँ पे मैं जोड़ दूँ कंपाउंड। तो अब मैं इसको क्या नाम दूंगी, मोनो की जगह ये क्या हो जाएगा बच्चों, डाइग्लिसराइड। क्या हो जाएगा, डाइग्लिसराइड। अब इसमें क्या करूँगी बच्चों, अगेन मैं क्या कर रही हूँ कि एक और ग्रुप यहाँ पे जोड़ रही हूँ, और एक और ग्रुप जोड़ने के बाद आपका फिर से ये आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला। तो टोटल मिला के इस वाला पूरा है तो इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले, और 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद इसमें फिर ये ग्रुप जुड़ गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास, क्योंकि 3 कार्बन यहाँ 3 है ना इससे जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3 से आपका ये पूरा कंपाउंड जुड़ा हुआ है। तो अब इसको मैं क्या नाम दे रही हूँ, ट्राइग्लिसराइड, जो एग्जैक्टली हम लिपिड बोलते हैं, या एग्जैक्टली जिसको हम लिपिड बोल रहे हैं, ठीक है, या फैट बोल रहे हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड रहती है। कैसे होती है वो मैंने आपको बताया। फैटी एसिड जो होते हैं इनमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, वो अल्कोहलिक ग्रुप के साथ जुड़ता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप। अब इसमें 3 अल्कोहलिक ग्रुप है तो 3 ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप मैंने जोड़े और क्या बना दिया, ट्राइग्लिसराइड बना दिया, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आपका क्या बन गया, लिपिड या फैट बन गया है बच्चों, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जब मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अल्कोहलिक ग्रुप के साथ जोड़ रही हूँ तो ये जो ग्रुप बनता है, दिस ग्रुप इज नॉन एज ईस्टर ग्रुप। ये तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में सर ने बताया भी होगा, आ गया होगा, नहीं तो पढ़ोगे। तो ईस्टर ग्रुप कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या रहता है, आपका लिपिड रहता है। लिपिड की स्ट्रक्चर मैंने वहाँ डिस्कस नहीं की थी, वो मैंने यहाँ पे आपको बताई। उसके बाद बच्चों हमने जैसे वैक्स पढ़ा था, तो मैंने वैक्स में आपको क्या बोला था कि उसके पास एक ही क्या होता है, फैटी एसिड का कंपाउंड होता है, उसके बाद एक ही अल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए। डैट मीन्स इसके पास ही OH ग्रुप होना चाहिए, समझ गए। तो इसमें भी वही होता है कि इसका वाटर मॉलिक्यूल निकला और ये जो बना आपका कंपाउंड, ये कंपाउंड जो है वो क्या है, यहाँ पे ये वैक्स है। गॉट इट, क्लियर हो गया ये बात। तो लिपिड से रिलेटेड हमारा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होती है, कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो किससे मिलके बन रहा है। ईस्टर बोलूँगी फंक्शनल ग्रुप तो मैं, क्योंकि वो किससे बन रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप के मिलने से बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लिपिड। अब मैं फैटी एसिड की बात करूँ बच्चों, तो मैंने आपको वहाँ पे 2 फैटी एसिड बताए थे। कौन कौन से फैटी एसिड बच्चों मैंने बताए थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो थे, सैचुरेटेड फैटी एसिड के पास
सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड के पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब आप कहोगे मैम ये कहाँ पे होता है, इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे मैं ये ग्रुप बना रही, ठीक है, तो इसमें जो ये आगे वाला R ग्रुप है तो इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और फिर से ये R ग्रुप हो गया। तो कहने का मतलब जब इन कंपाउंड्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो दिस टाइप ऑफ फैटी एसिड नॉन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड, और जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो इस तरीके से हमने लिपिड्स जो थे वो 3 तरह के पढ़े थे, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डेरिवेटिव लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में बच्चों मैंने बताया था कि क्या क्या होता है, सिंपल ऑयल बताया था, दूसरा फैटी एसिड्स बताए थे, थर्ड वैक्सीज बताए थे। कंपाउंड लिपिड की बात करूँ बच्चों तो जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप उसके साथ और कुछ ऐड हो जाता है, ये वाला तो ईस्टर ग्रुप तो है ही हमारे पास, ईस्टर के साथ आपका कौन सा ग्रुप और जुड़ रहा है, जैसे मैंने कहा था यदि ग्लूकोज जुड़ रहा है तो ग्लूकोज जुड़ रहा था तो उसको अपन ने क्या बोला था, ग्लूकोलिपिड बोला था। प्रोटीन जुड़ रहा था तो लिपोप्रोटीन बोला था। इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स बोला था। तो जो जो ग्रुप उसमें जुड़ते जा रहे थे उस अकॉर्डिंग उसको हम नाम देते जा रहे थे। तो ये तो हो गए थे हमारे कंपाउंड लिपिड। और डेरिवेटिव लिपिड मैंने क्या बताया था, जब इनमें से इनका हाइड्रोलाइज हो जाता है, फैटी एसिड्स का भी हाइड्रोलाइज हो जाता है तो उसके बाद जो बचते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव लिपिड्स बोलते हैं। मैंने बताया था कि इनसे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, ये बात मैंने आपको बताई थी। काफ़ी सारे मेम्ब्रेन जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिपिड से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा उसमें समझा था और मैंने अगेन तुम लोगों को बता दिया कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करती हूँ बच्चों में अमीनो एसिड्स की। नेक्स्ट है प्रोटीन मेनली। ठीक है, प्रोटीन में भी वही चीज़ कि हम मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ मैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल तो प्रोटीन ही बोलूँगी मैं जिसे, और माइक्रो मॉलिक्यूल की इसकी बात करूँ बच्चों तो माइक्रो मॉलिक्यूल इसमें क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो प्रोटीन मेनली क्या होता है, हम बोलते हैं पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ बताना चाहूँगी कि जो प्रोटीन्स होते हैं उसकी डिस्कवरी जो थी वो किसने की थी, बर्जीलियस ने की थी। ठीक है, और उसको फर्स्टली यूज किसने किया था, जी.जे. मुल्डर ने किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें इसकी डिस्कवरी ध्यान रखनी है। देर आफ्टर मैं बताऊँगी। जैसे मैंने वहाँ बताया कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड और कीटोन होता है। ऐसे ही मैंने बताया कि आपको लिपिड में कौन सा ग्रुप होता है, एस्टर ग्रुप होता है। ऐसे ही यदि मैं किसकी बात करूं, प्रोटीन की बात करती हूं बच्चों, तो प्रोटीन में कौन सा ग्रुप होगा, एक तो हो जाएगा अमीनो ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप जो है वो तो कौन सा है, अमीनो ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जो है वो कौन सा होगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये दोनों ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तब हमारा क्या फॉर्म होता है, प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, अमीनो एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं डिस्कस करूंगी वो मैं किसे डिस्कस करूंगी, अमीनो एसिड को डिस्कस करूंगी। क्या होता है अमीनो एसिड बच्चों, कि अमीनो एसिड के पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। डैट मीन्स इस जगह पे तो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इस जगह पे इसके अमीनो ग्रुप है। ठीक है, तो ये अमीनो ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और इसके साथ R हो गया और H। ये इस तरह जो बन रहा है डैट इज क्या बोलते हैं इसको हम बोल रहे हैं अमीनो एसिड। ठीक है, अब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, इन अमीनो एसिड को हम क्या बोल रहे हैं कि इनके पास दोनों ग्रुप हैं, एसिडिक नेचर के भी और बेसिक नेचर के भी। इसलिए ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अगर अपन हमारे पास एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ही अमीनो ग्रुप है। अब यदि अमीनो ग्रुप की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो बेसिक नेचर आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो एसिडिक नेचर आ जाएगा इनके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं बताना चाहूँगी कि इसमें एक चीज़ ये बताता है कि ये किस फॉर्म में स्टेबल रहते हैं, ज्विटर आयंस के फॉर्म में जब ये सेपरेट होते हैं। तो ज्विटर आयन क्या होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है तो ये बन जाता है NH3 प्लस COO माइनस। ठीक है, H और R, तो इससे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होता है, ये नहीं कि ये उसी फॉर्म में रहेगा, ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल रहता है। ठीक है, नॉर्मली ये हाँ
क्लियर हो गई बात हमें। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कि ज्वेटराइंस क्या होते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी दो अमीनो एसिड आपस में कैसे मिल रहे हैं, कौन सी ऐसी बॉन्डिंग होती है। जैसे मैंने वहाँ पे जो तुम्हें बॉन्डिंग बताई थी फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट में, तो वहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। सेकंड फैटी एसिड पे कहो तो फैटी एसिड में क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होने पर जो बॉन्ड बन रहा है वो एस्टर बॉन्डिंग ही बोलेंगे उसे हम कि वो एस्टर बॉन्डिंग है। ऐसे ही यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है दिस बॉन्डिंग इज नॉन एज पेप्टाइड बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग को मैं क्या नाम दूंगी बच्चों, पेप्टाइड बॉन्डिंग नाम दूंगी। तो वो चीज़ हम कैसे देखेंगे, तो देखो इसमें क्या होता है CCOOH, ठीक है, NH2 मैंने यहाँ पे बताया आपको H और R। अगेन मैं यहाँ लिख रही हूँ HNH COOH H और R। ये OH ग्रुप इस H ग्रुप के साथ क्या हुआ, कंबाइंड हुआ और बाहर निकल गया। तो यहाँ पे एक तरह से यहाँ भी हाइड्रोलाइसिस ही हो रहा है, बट जो बॉन्डिंग होगी बच्चों उस बॉन्डिंग को मैं क्या नाम दूंगी, उस बॉन्डिंग को मैं कहूँगी ये वाली बॉन्डिंग CONH बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग को मैं बच्चों क्या नाम दूंगी, इस बॉन्डिंग को मैं कहूँगी पेप्टाइड बॉन्डिंग या पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इस बॉन्ड को मैंने क्या नाम दे दिया, पेप्टाइड बॉन्ड नाम दिया। और इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करते हैं, और ये ही पॉलीपेप्टाइड आप आगे मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा एक तरह से आपको ये पता चल गया कि कैसे इसमें अमीनो ग्रुप है। तो अमीनो ग्रुप होता क्या है, अमीनो ग्रुप वो होता है जिसके पास दो ग्रुप होते हैं, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर ये फ्री फॉर्म में होते हैं तो ये ज्यूटेराइन फॉर्म करते हैं। यहाँ तक बता दिया। थर्ड मैंने बच्चों आपको बताया है कि जब दो अमीनो एसिड को मैं कंबाइंड करती हूँ तो इनमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और जो बॉन्ड फॉर्म होता है दिस बॉन्ड इज नॉन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को मैं क्या नाम दे रही हूँ, इस बॉन्ड को मैं कह रही हूँ पेप्टाइड बॉन्ड नाम दे रही हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें क्लियर हो गई है बात कि अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्डिंग बनाते हैं। नॉर्मली बच्चों हमें कितने अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, 20 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें से हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स में से दो तरह के अमीनो एसिड्स यहाँ पे होते हैं मेनली, कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जब भी कोई क्लासिफिकेशन करते हैं उसका कुछ ना कुछ बेसिस होता है। तो फर्स्ट बेसिस बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दो तरह के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमारी बॉडी में ये नहीं बनते हैं, इन्हें हमें बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स इज नॉन एज एसेंशियल अमीनो एसिड। और जो हमारी बॉडी में बनते हैं हमें बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स इज नॉन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। फर्स्ट अमीनो एसिड का टाइप तो ये होता है। अब नेक्स्ट इसका जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप हम इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में रख रहे हैं अमीनो एसिड्स को। फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं बच्चों तो सिंपल अमीनो एसिड होते हैं। सिंपल अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों कि इसके पास एक ही COOH ग्रुप और एक ही NH2 ग्रुप होता है। तो दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज नॉन एज सिंपल अमीनो एसिड। सेकेंड बात करती हूँ बच्चों में एसिडिक अमीनो एसिड, जो कि मैंने पहले भी बोला था तुम्हें कि जिसके पास एक से ज्यादा कौन सा ग्रुप हो, COOH ग्रुप, एक से ज़्यादा। मान लो यहाँ नहीं है बच्चों, एक और मैंने यहाँ ले लिया, ये NH2 हो गया, ठीक है। इस कार्बन पे R और इस कार्बन पे भी COOH ग्रुप, समझ गए। एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने पर उसे हम क्या नाम देते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड। एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप यदि उसके पास होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स कहलाते हैं बच्चों। और इनके एग्जाम्पल, एसिडिक का मैं एग्जाम्पल बताऊं तो क्या हो जाएगा, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। क्लियर हो गई बात। तो ये हमें क्लियर हो गया सिंपल अमीनो एसिड क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड क्या है। थर्ड की बात करती हूँ बच्चों, इसे हम बोलते हैं जिसमें बेसिक अमीनो एसिड, जिसमें अमीनो ग्रुप की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड का मतलब NH2 ग्रुप की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो दिस टाइप ऑफ
क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड इज नॉन एज बेसिक अमीनो एसिड। इसे हम क्या नाम देंगे, बेसिक अमीनो एसिड कहेंगे। तो इस कारण इसका नेचर बेसिक हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों लाइसिन और आर्जिनिन। ये मैंने कहाँ पढ़ाए थे, नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊँगी, आपके सीनियर्स को पढ़ाए थे। लाइसिन और आर्जिनिन नॉर्मली आपके डीएनए में होते हैं, ठीक है, पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। तो बेसिक अमीनो एसिड आपको क्लियर हो गए, सिंपल, एसिडिक, बेसिक। फिर नेक्स्ट आते हैं बच्चों हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड। नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप और ऐड हो गया है, थर्ड हो गया, फोर्थ हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें और ऐड हो गया है बच्चों, नाम से समझ में आ रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हैं इसे, कि साइड चेन में COOH ग्रुप भी जुड़ गया है। ये NH2 ग्रुप तो है ही, पर एक ग्रुप और जुड़ा है, डेट इज OH ग्रुप। तो दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज नॉन एज हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड। इसका एग्जाम्पल यदि मैं बताऊँ बच्चों तो क्या होता है, सीरीन होता है। ये भी एक तरह का अमीनो एसिड। ये मैं अमीनो एसिड के एग्जाम्पल बता रही हूँ बच्चों, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन और सीरीन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एसिडामाइड। क्या बोल रहे हैं इसे हम, एसिडामाइड अमीनो एसिड बोलते हैं। ये डेरिवेटिव ऑफ एसिडिक एसिड होते हैं। इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये COOH ग्रुप है, ये C हो गया और ये NH2 हो गया। अब इसके साथ क्या जुड़ जाता है आपका, NH यहाँ पे जुड़ जाता है। यानी तो दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज नॉन एज एसिडामाइड अमीनो एसिड। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप किससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, एमाइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जो मेन ग्रुप है वो तो वैसा का वैसा रहेगा। मान लो एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उसका कन्वर्जन जो है वो किस में हो जाएगा, एमाइड ग्रुप में हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज नॉन एज एसिडामाइड अमीनो एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड का मतलब, जैसे सिंपल सा तुम्हें समझ में आया होगा कि इसके साथ एक रिंग और जुड़ जाती है, यहाँ पे ऐसे साइक्लिक चेन जुड़ जाती है। कोई भी साइक्लिक चेन की बात करूँ बच्चों तो वो चेन जुड़ जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। इसका एग्जाम्पल में बात करूँ बच्चों तो क्या होगा, ट्रिप्टोफेन। ये अलग अलग अमीनो एसिड के नाम हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट हम एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब नाम समझ में आ रहा है, एरोमेटिक का मतलब होता है जिसके साथ, एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड का मतलब होता है कि जिसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ जाए साइड चेन में, बेंजीन रिंग वाला, ठीक है। बेंजीन रिंग ये होती है, एरोमेटिक अमीनो एसिड में बेंजीन रिंग जुड़ जाती है साइड चेन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड। क्लियर। तो ये आपके कंप्लीट जो भी मैंने आपको बताया अमीनो एसिड वो उसके टाइप हुए। सिंपल अमीनो एसिड में कोई ग्रुप नहीं जुड़ा होता, हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड में OH ग्रुप जुड़ा होता है, एसिडिक अमीनो एसिड में एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड में एक से ज़्यादा अमीनो ग्रुप होते हैं, एसिडोएमाइड में क्या होता है, जो एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं उसके साथ अमीनो ग्रुप जुड़ जाता है और एमाइड फॉर्म करता है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब उस पर साइक्लिक चेन जुड़ जाती है साइड में, और यदि बेंजीन रिंग जुड़ जाती है तो डेट इज एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो ये कंप्लीट आपका हो जाता है अमीनो एसिड के टाइप। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो इसका मैक्रोमोलिक्यूल है डेट इज प्रोटीन। किसकी बात करेंगे बच्चों, अब हम प्रोटीन की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है ये किससे बन रहा है, मैंने बोला पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। इन्हें मैंने क्या नाम दिया, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड नाम दिया बच्चों। तो पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड का मतलब तुम समझ रहे हो कि बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद वो जो चेन फॉर्म करते हैं, दिस चेन इज नॉन एज पॉलीपेप्टाइड चेन। गॉट इट। कि बहुत सारे अमीनो एसिड मैंने बताया कि उसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइड ग्रुप, दो अमीनो एसिड में से एक में से तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे के एमाइड ग्रुप में से आपका अल्टीमेटली वाटर निकल रहा है, और कौन सा ग्रुप फॉर्म हो रहा है, दिस ग्रुप, ये वाला ग्रुप एमाइड ग्रुप फॉर्म होता है। तो ये क्या कहलाता है, ये बॉन्डिंग कौन सी होती है, ये बॉन्डिंग होती है पेप्टाइड बॉन्डिंग। ये मैंने आपको बता दिया पहले। तो ये बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। तो अब इसे हम क्या नाम दे देंगे,
प्राइमरी प्रोटीन, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोटीन नाम देंगे बच्चों, जब एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है। नेक्स्ट आती हूँ बच्चों मैं सेकेंडरी प्रोटीन पे। सेकेंडरी प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन अब रोल होना स्टार्ट होती है, कि अभी तो सिंगल थी पूरी, अब ये क्या करती है, एक बार ऐसे इस तरीके से रोल होती है। तो रोल होने से इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हो जाती है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, दिस बॉन्डिंग इज नॉन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो है ही इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाती है, और कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे मेनली बनता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, साथ में कुछ क्वांटिटी में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी बोलूँगी बच्चों में, जिस कारण ये थोड़ा सा आपस में जुड़ता चला जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड इस तरह का होता है, ये आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन बनाते हैं। बहुत सारे सीट की फॉर्म में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिल्क प्रोटीन बोलते हैं, वो जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन का एग्जांपल बताऊं तो बच्चों क्या होता है, इंसुलिन होता है प्राइमरी प्रोटीन का एग्जांपल। तो क्लियर हुआ प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन। अब आते हैं बच्चों हम टर्सरी प्रोटीन पे। टर्सरी प्रोटीन क्या होता है बच्चों, अब इसमें और ज़्यादा कॉइलिंग हो जाएगी। ये तो मैंने कम करी बच्चों, अब ये और ज़्यादा ऐसे इस तरीके से कॉइल हो जाएगा। तो ये जिस जिस जगह से कॉइल हो रहा है तो इनकी बॉन्डिंग बढ़ती चली जा रही है। फर्स्ट बॉन्डिंग तो मैंने पेप्टाइड बॉन्ड बताया आपको, इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बताया, इसके बाद मैंने आपको बताया डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड के बाद अब इसमें क्या होता है, और कौन कौन सी बॉन्डिंग इसमें और जुड़ जाती है, आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी बॉन्डिंग है, ये लगभग सारी बॉन्डिंग जब इसमें कंबाइंड हो जाती है, इसकी कॉइलिंग इतनी अच्छी हो जाती है, तो दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज नॉन एज टर्सरी प्रोटीन। एंड लास्ट एंड फाइनल हो गया आपका क्वार्टरली प्रोटीन। क्वार्टरली प्रोटीन में क्या होता है बच्चों, अभी तक तो मैं केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रही थी, ठीक है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन जब सिंगल रहती है तो प्राइमरी प्रोटीन, जब उसमें थोड़ी सी कॉइलिंग होती है तो सेकेंडरी प्रोटीन, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो जाती है तो टर्सरी प्रोटीन। क्वार्टरली में मोर देन वन बोलूँगी, यानी दो या दो से ज़्यादा जब पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिल जाती हैं तो दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज नॉन एज क्वार्टरली प्रोटीन। उस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, क्वार्टरली प्रोटीन नाम देते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन जो होते हैं मेनली 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरली प्रोटीन। अब हम प्रोटीन की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम, ये भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। लिपोप्रोटीन मैं वहाँ बोलती हूँ, लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों से बना हुआ होता है, ठीक है। अब बच्चों ये आप कहोगे ये वाले जो थे ये तो हमारे थे सिंपल प्रोटीन। एक चीज़ प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में हमारी रह गई, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली 4 हमने पढ़े। सेकंड इसमें भी वही रहता है कंपाउंड प्रोटीन। कंपाउंड प्रोटीन का मतलब यहाँ पे भी यही रहता है बच्चों, इनके साथ कोई ना कोई कंपाउंड जुड़ जाता है। जैसे अभी मैंने लिपोप्रोटीन बोला, ग्लाइकोप्रोटीन बोला यानी ग्लूकोज आपस में जुड़ गया, फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फेट ग्रुप, यानी कोई भी ग्रुप जब इसके साथ जुड़ जाता है दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज नॉन एज कंपाउंड प्रोटीन। एंड थर्ड इज डेरिवेटिव प्रोटीन या डिराइव्ड प्रोटीन। वो क्या होता है, इस डिराइव प्रोटीन में वही डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन डीनेचर हो जाता है तब, जैसे मिल्क से कर्ड का बनना, तो उस समय प्रोटीन जो है उसका मिल्क प्रोटीन जो होता है वो डीनेचर हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज नॉन एज डिराइव्ड प्रोटीन। इस प्रोटीन को मैं क्या नाम देती हूँ, डिराइव्ड प्रोटीन नाम देती हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन जो है वो भी बहुत एनर्जी दे रहा है। काफ़ी सारी सिल्क प्रोटीन हो गया, एल्बुमिन प्रोटीन हो गया, तो ये इस तरीके से जो है वो किसके लिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है फॉर द एनर्जी। क्लियर। तो ये इसके क्या हो गए, प्रोटीन के फंक्शन हो गए। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे हो गया प्रोटीन। नेक्स्ट हम लेंगे न्यूक्लिक एसिड।